फरमाए न अन्नोत्कसमं दानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समाहा न गायक था पिरो मंत्रो न मातुर्दैवतम परम वेदाहमिदं पुरुषम महा यदावर्णितम सपरिस्तातमे वाविदुत्वाते मृत्यु तीर्णल्लय नंथा यदत्यनाया संतुषम परम सुखम भूषम बलवतम यदा यदा दरबास। अल्लाह की कसम आपके करीब में बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ चले जाएं। आपने अगर देखा होगा बरेली वाले कितने अच्छे, मेरे पीर ताजुल शरिया सरकार को अगर आपने देखा होगा, अल्लाह की कसम इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतने अच्छे कि लोग देखते गैर मुस्लिम देख करके कलमा पढ़ लेते, मुसलमान हो जाते। अल्लाह की कसम नाना मुफ्ती आजम हिंद सरकार कितने अच्छे हैं, वालिद मुफस्सिर आजम अच्छे हैं। हाँ हाँ देखो आला हजरत सरकार अच्छे हैं। आओ जाओ पीलीभीत में शाजी मियाँ सरकार को देखो कितने अच्छे हैं। अल्लाह की कसम हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं। पेवा के वारी से पाक अच्छे हैं, कलियर के साबेरे पाक अच्छे हैं, दिल्ली के महबूबे इलाही अच्छे हैं, हिंदुस्तान का राजा हम सुन्नियों का ख्वाजा अताए रसूल गरीब नवाज भी अच्छा है। हाँ हाँ देखो आगे बढ़ते चले जाओ, गौसे आजम भी अच्छे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी अच्छे हैं, मौलाए कायनात भी अच्छे हैं, हजरत उमर भी अच्छे हैं, हजरत उस्मान गनी भी अच्छे हैं। जब सहाबा की अच्छाई का ये आलम है तो अंबिया किराम कितने अच्छे होंगे। हाँ हाँ देखो हजरत आदम अच्छे हैं, हजरत शीश अच्छे हैं, हजरत ज़करिया अच्छे हैं, हजरत याकूब अच्छे हैं, हजरत दानियाल अच्छे हैं, हजरत यूसुफ अच्छे हैं, हजरत मूसा अच्छे हैं, हजरत ईसा अच्छे हैं। कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया और रसूल जो इस खाकदाने के दी पर तशरीफ लाए हैं सारे के सारे अच्छे हैं। तो जब ये इतने अच्छे हैं तो इनमें रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आने वाला मेरा और तेरा नबी कैसा होगा, आमीना का लाल कैसा होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा। तो इसका अगर जवाब चाहिए तो इसका जवाब आज से 100 साल पहले बरेली के कलंदर ने बरेली से इरशाद फरमा दिया था कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। कब फरमाया? तकरीबन आज से 100 साल पहले आला हजरत ने फरमाया है सबसे औला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। लेकिन ए अटंगा चांदपुर के मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं, आओ सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल फज़लो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी शहादत मुखालिफिन दे दे। लोग अपनों की तारीफ तो करते हैं लेकिन आओ देखो मेरा नबी तेरा नबी ऐसा है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आने वाला पैगंबर ऐसा है जिसकी तारीफ अपने तो अपने बेगाने भी किया करते हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी, लेकिन ये 100 साल पहले की बोली नहीं है, ये उस वक्त हिंदुस्तान में ये शेर पढ़ा गया था सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। जब मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे, जरा जोर से बोल लो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आओ देखो, आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, 2700 साल पहले की बात है, तारीख आपके सामने रख रहा हूँ और मैं बड़े बड़े टाइट से मैं चैलेंज करता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो किताबें लेकर के भी जाता हूँ। आज से 2700 साल पहले हमारे इसी भारत में एक राजा
गुजरा है। नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक उस्ताद है जिसका नाम है पंडित मूल शंकर। मैंने आपको यह ओरिजिनल नाम बताया है। इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा यानी 18 अध्याय है। 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा हुआ है सबसे औला व आला। सुभान अल्लाह। हमारा नबी, जोर से बोलो सुभान हमारा अल्लाह। नबी, सबसे बाला ओ बाला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कि अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। हमारा नबी, हमारा नबी आप कहेंगे कैसे? 2700 साल पहले सबसे औला व आला हमारा नबी, वो भी चाणक्य शास्त्र के अंदर कैसे? अल्लाह अकबर। तो आप कहेंगे कैसे? संस्कृत के अल्फाज है, मैं मुस्तफ़ा का मिलाद भी इसी में पढ़ रहा हूँ। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल फज़लो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी तारीफ जिसकी तारीफ मुखालिफीन कर दें। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाजा करो, उसमें लिखा हुआ है न अन्नोत कसमम दालम न तितिर तिथि दादिशी समाहा न गायक था पिरो मंत्रो न मातुर दैवतम परम विदाहमिदम पुरुषम महांतम यदत्तेवर यदावर्णितम सपरिस्तातमे वाविदुत्वाते मृत्यु तीर्णल्लय नंथा यदत्यनाया संतुषम परम सुखम भूषम बलवतम यदा यदा दरबास। हाय हाय हाय। मैंने मुस्तफा का पूरा मिलाद पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आंसर दीजिए। एक प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे नबी कौन सी तारीख में तशरीफ लाए? मेरी कौम का बच्चा भी बता देता है, जरा जोर से। कौन सी तारीख में? रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आका तशरीफ लाए हैं। आपकी माँ का नाम क्या है? आपकी माँ का नाम, आपकी माँ का नाम जोर से बोल दो। आपकी माँ का नाम हजरत आमिना खातून। और आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। आपके वालिद का नाम, आप कहाँ पैदा हुए? शहर मक्का में खानदान बनो हाशिम कबीला कुरैश के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से सुबह सुबह सवेरे सवेरे रबीउल अव्वल की 12 तारीख में सोमवार के दिवस में आका तशरीफ लाए। तिथि कौन सी थी? तारीख कौन सी थी? 12 तिथि। क्या 12 तिथि? अब उसमें मैंने मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ा है। पहले वो शेर सुनाऊं जो आला हजरत ने पढ़ा है 100 साल पहले। अल्लाह अकबर। उसमें लिखा हुआ है बलवतम, इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान यानी सबसे आला, सबसे औला, सबसे बाला, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर, सबसे अफसल अगर कोई है, उसका नाम स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। जोर से बोलो और प्यार से बोलो। क्या होते हैं?
उसका मतलब होता है मोहम्मद। आगे लिखा हुआ है विष्णु यशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम। वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। यश के माने होते हैं भक्त, भक्ति करने वाला। हिंदी में इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा करने वाला। फारसी में इसका मतलब होता है बंदा, बंदगी करने वाला। अरबी में इसका मतलब होता है इबादत करने वाला। और इबादत बना है अब्द से। अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्लाह, यानी उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल की बंदे जगत गुरु। और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को। सुकून का मतलब उर्दू में चैन होता है, चैन का मतलब अरबी में अमन होता है। और अमन बना है आमिना से, यानी उनकी माँ का नाम आमिना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का भी नाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुम्बद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा नासिर रजा साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा कौन सी कहां पर पैदा होंगे? मक्का शरीफ में। वालिद और वालदा का नाम आपने पता कर लिया। हमने कहा महाराज तिथि बताएं, तारीख बताएं, कौन सी तारीख होगी? तिथि बताएं तो उसमें लिखा हुआ है द्वादश तिथि में तशरीफ लाएंगे। कौन सी तिथि में? द्वादश। संस्कृत में आप गिनती गिने का दौ त्रय चत्वारा पांच छह सात अष्टम नवम दशम एकादशा द्वादशा, यानी द्वादश तिथि में आप तशरीफ लाएंगे, यानी 12 तारीख में आएंगे। सुभान अल्लाह। 12 तारीख में आएंगे। सोम दिवस होगा यानी सोमवार का यानी पीर का दिन होगा। और जब वो पैदा होंगे, जब वो पैदा होंगे तो 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। हमने कहा महाराज वो कौन से? वो कौन से? कहा गया असंभ मारुदीप दूध जगपति असीना साधु अष्ट अष्ट चूर्ण गुणवती। अष्ट अष्ट बोलते हैं 8 को, यानी 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। असंभव को संभव करेंगे, असंभव को संभव करेंगे, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे। ए अटंगा चांदपुर के खजूर मुसलमानों, सीने पर हाथ रख करके बताओ चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है? असंभव। चांद के 2 टुकड़े करना मुमकिन है या नामुमकिन? मक्का साबा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो रही, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मक्का में चांद 2 टुकड़े हो रहा। बरेली की आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। बरहमा के खानदान में से होंगे, उसमें लिखा हुआ है बरहमा के खानदान में से होंगे। हमने कहा बरहमा के खान बताइए जरा। तो कहा जब वो पैदा होंगे, जब वो भूमिष्ठ होंगे, यानी जब उनका जन्म होगा तो 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। हमने कहा कौन से 8 गुण? कहा जब वो पैदा होंगे तो नंबर 1 गिरेह नील गंधा। संस्कृत में ये अल्फाज याद रख, गिरेह
नीलगंधा यानी कमरा इत्र से मुअत्तर हो जाएगा जिस कमरे में आका तशरीफ लाएंगे। जोर से बोलो। नंबर 2 अति ज्योति में प्रकाशम। प्रकाश बोलते हैं लाइट को, लाइट बोलते हैं नूर को, नूर बोलते हैं रोशनी को। अति ज्योति में प्रकाशम यानी वो कमरा नूर से मामूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या हो जाएगा? नूर से मामूर हो जाएगा। नंबर 3 नतुमस्तक भूमिष्ठम। भूमि कहते हैं जमीन को, नतुमस्तक क्या है? नतुमस्तक भूमिष्ठम यानी सजदे के बल पैदा होंगे। सजदे के बल। वाह वाह। क्या? नंबर 3 नतुमस्तक भूमिष्ठम यानी सजदे के बल पैदा होंगे। नंबर 4 प्रभु गुणगानम यानी अल्लाह का गुण गाते हुए यानी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 5 लीड गच्छेदी ना पुरीदा पैदा होंगे। नंबर 6 लिंग छेदी यानी खतना शुदा पैदा होंगे। नंबर 7 पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम यानी जब उनको स्नान की हाजत होगी तो नंबर आकाशवाणी होगी यानी गैब से निदा आएगी कि इनको स्नान की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि गंगा चमन आकर के इनके चरणों में स्नान कर ले। नंबर 8 चतुर्बराता संयोगितम। चतुर्बराता संयोगितम और उनके 4 मित्र होंगे। 4 मित्र यानी 4 यार होंगे। वो चारों दिशा के स्वामी होंगे। मैंने कहा महाराज वो कौन से? कहा अबू बकर उमर उस्मानो हैदर ने आमिना के चांद को देखा सहाबी हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमिना सुभान के अल्लाह। चांद को देखा सहाबी होंगे। अल्लाह अकबर बरहमा के खानदान में से होंगे। बरहमा इब्रानी जबान में कहते हैं अभिराम को, सुरियानी जबान में कहते हैं अब्राहम को और अरबिक जबान में आता है इब्राहिम। उलमा बैठे हैं। हजरत अल्लामा कारी अब्दुल रसूल साहब किबला, ये उलमाए किराम जिम्मेदार उलमाए किराम बैठे हैं। इनसे पूछिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने साहबजादे हैं? ये बताएंगे आपको। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे हैं। आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मिना के मैदान में ले गए। कहाँ ले गए? मीना के मैदान में। मीना के मैदान में ले गए। और यही बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है कि बरहमा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिषमय, महान पुरुष महाधनुधारी थे। आपकी सुंदरता और जाहो जलाल को देख करके जरहमी कबीला ने अपनी बेटी से आपका विवाह यानी आपका निकाह यानी आपकी शादी की। आपके 12 फर्जंद पैदा हुए। उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उसका नाम था नाबिद किदार। नाबिद किदार की औलाद में इराम पैदा हुए। इराम की औलाद में इवस पैदा हुए। इवस की औलाद में मुजी पैदा हुए। मुजी की औलाद में सभी पैदा हुए। सभी की औलाद में जारे पैदा हुए। जारे की औलाद में नागिस। नागिस से मुकस्सर। मुकस्सर से ईहाम। ईहाम से अकनात। अकनात से गीसर। गीसर से जीशान। जीशान से आइजी। आइजी से अरगा। अरगा से शमदान। शमदान से दुआ। दुआ से उबैद। उबैद से अबकर। अबकर से आईपी। आईपी से माखी। माखी से नागिश। नागिश से जाखिम। जाखिम से ताबिक। ताबिक से यतलाफ। यतलाफ से बलदास। बलदास से हिजा। हिजा से नाशिद। नाशिद से अवाम। अवाम से उबै। उबै से कम्माल। कम्माल से बौस। बौस से औस। औस से सलामान। सलामान से हमेशा। हमेशा से अबुस। अबुस से अदनान। अदनान से माद। माद से निजार। निजार से मुजर। मुजर से इलियास। इलियास से मुदरिका। मुदरिका से खुजैमा। खुजैमा से किनाना। किनाना से नजर। नजर से मालिक। मालिक से फेखर। फेखर से गालिब। गालिब से लुई। लुई से काब। काब से मुर्रा। मुर्रा से किलाब। किलाब से कुसै। कुसै से अब्दे मुलाफ। अब्दे मुलाफ से हाशिम। हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्लाह।
रहमतुल्लाह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। उमक पैदा हो रही है अंदर, थोड़ा दूर से ही ले लें, समझ में। जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। रात के इस हिस्से में अल्लाह के इस घर में मैं दुआ करता हूँ, सब लोग आमीन कह दीजिएगा। मौला इस जवान को मदीना तैयबा की हाजिरी में असर फरमा दे। या अल्लाह पाक सबको जन्नती बना दे। आमीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से लहक करके बोलो सुभान अल्लाह। इस मेरी कौम के जवान ने नारा लगाया है, नारा इस्लाम का नारा है। किसका नारा है? इस्लाम का। अरे मजहब इस्लाम का नारा है। हाँ, नारे बहुत लोग लगाते हैं, न जाने कौन कौन से लोग लगाते हैं। पॉलिटिकल लोग तो न जाने कौन कौन से नारे, हाथी वाले, पंजे वाले, फूल वाले, जाने क्या क्या नारा लगाते हैं। अल्लाह की कसम, अगर नारा ही लगाना है तो वो नारा लगाओ। करबला के मैदान में मेरे इमाम ने लगाया था नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। और सुनो मुसलमानों, ये नारा आपका वेदो पुराण के अंदर भी मौजूद है। हाँ, ये नारा आपका वेदो पुराण के अंदर, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। आपने कहा नारे तकबीर, आपने क्या कहा है? जोर से बोलो। आप, इन्होंने कहा नारे तकबीर, आपने क्या कहा है? अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है। जोर से अल्लाह बहुत बड़ा। और यही बात ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा एको एवं नमस्तुत विश्वविद्यालयम अल्लाह पृथ्वीनादिर्दियन्यादो जाले कम ओम दो तीनास्ति नास्ति किंचन एकम एवं मदोत्यम नद्रेस्ति दिमोस्त्रे इंद्रम मित्रम मरोराग्रम रददेवप्य सुप्रगरोद बड़मेराम ददे बड़ा बदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्फाज जरूर संस्कृत के हैं। लैंग्वेज मैंने कहा था, जितनी भी लैंग्वेज है डंके की चोट पर बोलता हूँ, मेरे बाप की है। बेशक। किसकी है? बाप की है। हाँ, सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। कितनी? 7 लाख। अच्छा, एक पैगाम और लेकर के जाओ। लोग कहते हैं कि ये दुनिया दीनी है, ये दुनियावी है। लैंग्वेज के ताल्लुक से हजरत एक मैं बात क्लियर कर दूं। जबान के ताल्लुक से लोग कहते हैं ये दीनी है, ये दुनियावी है। अच्छा, एक बात बताओ, एक वहाबी इंसान है, वहाबी मौलवी। हजरत तवज्जो, एक वहाबी मौलवी है, वो अरबी जानता है, अरबी उर्दू जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, कोई जबान दूसरी जानता ही नहीं है। लेकिन जब वो मरा तो वो क्या जन्नत में जाएगा? वहाबी जन्नत में जाएगा? अरे मकतबा फिक्र देवबंद का जो है उसको फॉलो करने वाला जन्नत में जाएगा। वो अरबी जानता है, अब उसके लिए वो जबान दीनी हुई है दुनियावी? दुनियावी। और एक प्रोफेसर, एक अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर, फिलोसोफर, वो आप अरबी नहीं जानता है, उर्दू नहीं जानता है, उसको मतलब ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश जानता है। वो इंग्लिश जानने वाला, उसने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को पढ़ा, मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ा, मुस्तफ़ा के जिंदगी का एग्जाम को पढ़ा, तारीख को पढ़ा, और तारीख को पढ़ने के बाद में, मुस्तफ़ा के किरदार को पढ़ने के बाद में वो कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, सुन्नी टनाटन हो गया, आला हजरत को मानने वाला हो गया। अब क्या वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? बोलो। जन्नत में। अब वो इंग्लिश, वो जबान इंग्लिश के जरिए उसने, अब वो जबान उसके लिए दीनी हुई है दुनियावी? दीनी। तो जो जबान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाए वो जबान दीनी है, और जो जबान अल्लाह और उसके रसूल से फेर दे वो जबान दुनिया। सुनो, सारी जबानें किसकी हैं? बाप की, हमारे अब्बा की हैं। बेशक। ये जरूर है कि सारी जबानों में सबसे अफजल जबान, सबसे बेहतर जबान, सबसे उम्दा जबान, सबसे अच्छी जबान, सबसे अफजल जबान अगर कोई है
तो वो जबान है अरबिक, बेशक इसलिए कि अल्लाह का कलाम इसमें नाज़िल हुआ है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा नारे तकबीर, आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका तर्जुमा सुनिए, आपका ईमान ताजा होगा। उसमें लिखा हुआ है यको राजा, यानी ए संसार में बसने वाले मनुष्य, ए दुनिया में रहने वाले इंसान, इस पृथ्वी इस संसार का मालिक एक है, इस संसार को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे विश्व में जितने भी संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियासत करे, उसी एक के आगे अपना माथा टेके। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसे बातें मिलती हैं, तो आगे जवाब मिला न तमाम यानी उस एक मालिक की इसलिए पूजा करनी चाहिए, उस एक मालिक की इसलिए इबादत और रियासत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए कि वो अल्लाह बहुत बड़ा है। इसलिए डंके की चोट पर बोलो नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले मत बोलिए, एकदम खामोश रहिए, एकदम खामोश रहिए। वॉल्यूम को मत बढ़ाइए, अभी डीएम साहब आएंगे आपको पकड़ करके ले जाएंगे। इतने जोर से क्या बोल रहे हो? अरे यार, इस्लाम का नारा है यार, मजहब इस्लाम का नारा है, जरा जोर से और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले तड़प करके बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। और सुनो मुसलमानों, मैं तारीख का एक टुकड़ा पेश कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा की पैदाइश की बात चल रही, रबीउल अव्वल की 12 तारीख में मेरे आका तशरीफ लाए। मैंने पढ़ा था, जो श्लोक पढ़ा था उसका तर्जुमा करने जा रहा हूँ। सुनो मुसलमानों, आका तशरीफ लाए, उसमें लिखा हुआ है जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। अंधेरों का विनाश हो जाएगा, अंधेरों का विनाश हो जाएगा। मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, कितने अंधेरे थे, जुल्म सितम थे, अत्याचार थे, इतना जुल्म था कि एक जवान बेटा अपने बाप को, बूढ़े बाप को, जवान बेटा अपने पैरों की ठोकर तले समझ रहा था। जिस औरत का शौहर मर जाता, उस औरत को तारीख में मक्का की तारीख ही रही है, जिस औरत का शौहर मर जाता उस औरत के शौहर को 6 महीना तक एक बंद कोठरी में बंद कर दिया जाता। ऊंट की मिंगरियां उसके कमरे में डाली जाती। जब 6 महीना गुजर जाता टाइम, 6 महीना के बाद में उसको एक गधे पर बिठाया जाता और पूरे मक्का की गलियों में घुमाया जाता। ये अंधेरे थे, इतना जुल्म सितम था, इतना अत्याचार था। बाप बेटे को नहीं पहचान रहा था, बेटा बाप की कदर नहीं कर रहा था, माँ को लोग पैरों की ठोकर तले समझ रहे थे। आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा, इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहा था। मालूम है, वाक़या सुनाना मकसद नहीं, बात ज़हनो फिक्र में उतर जाए तो अच्छा है। आप आज, ये मेरी कौम के जवान है, इनको इतिहास से कोई मतलब नहीं है, इनको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये तो चौराहों पर देखते हैं, दरो दीवार पर एक नारा देखते हो। आपने कभी गौर किया, ये बेटी बचाओ जो नारा लगाया जाता है, लोग लगाते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी ने ये नारा दिया है। नहीं नहीं मुसलमानों, हिंदुस्तान के किसी बड़े नेता ने ये नारा नहीं दिया, गांधी और नेहरू ने ये नारा नहीं दिया है, ये नारा अमेरिका के किसी बड़े बड़े फिलोसफर ने नहीं दिया है। ये नारा अगर दुनिया में बेटी बचाओ का नारा सबसे पहले अगर किसी ने लगाया तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आने वाला मेरा तेरा पैगंबर है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, ए मेरे चाहने वालों सुनो, मुलाहिजा करो। बच्चियों के ताल्लुक से मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है, बच्ची अपने बाप के लिए रहमत इलाही का जरिया है। जिस घर में
बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। मेरे आका इरशाद फरमाई रहे थे कि इतने में एक साहबी हजारों कतार रोने लगे हैं, गिड़गड़ा कर बारगाह के रिसालत में अर्ज करते ए सैयदुल मुरसलीन आका, ए शफीउल मुज़निबीन आका, ए रहमतुल लिल आलमीन आका, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ आका। मैंने अय्याम जाहिलियत में आप जब ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे उस वक्त मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। ए मेरे आका आज भी मुझे याद है जब मैं मुल्क शाम कारोबार करने के लिए जा रहा था, तिजारत करने के लिए, उस वक्त मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया था ए मेरी बीवी मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, इस बीच अगर हमारे यहाँ कोई बेटा पैदा हो तो खानदान के दस्तूर के मुताबिक उस बेटे की परवरिश खूब अच्छे तरीके से करना, खूब लाडो प्यार उसको देना, और अगर कोई बेटी पैदा हो जाए तो खानदान के ही दस्तूर के मुताबिक उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना। साहबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये कह करके मुल्क शाम तिजारत करने के लिए चला गया। एक जमाने के बाद, एक अरसे के बाद जब मैं वापस आया मैं देखता क्या हूँ ए आका मेरे आंगन में, मेरे द्वारे में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है या रसूल अल्लाह। बच्ची का चेहरा मैंने देखा, अल्लाह अकबर, मेरे माथे पर पसीना अय्याम जाहिलियत में खून उबाल मारने लगा। अपनी बीवी को आवाज देता हूँ ए बीवी ये बच्ची मेरे आंगन में किसकी खेल रही है, ये बेटी किसकी खेल रही है। बीवी आती है होशो हवास को बरकरार रखते हुए मुझसे कहती है ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज ये पड़ोस की बच्ची है, जब आप चले गए थे हमारे यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी, मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया है। मैं इस बेटी को इसलिए ले आई हूँ ताकि मेरी ममता का दिल बहल जाए, ताकि मेरी ममता को तसल्ली मिल जाए। साहबी अर्ज करते ए आका मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मैंने मान लिया, शम्सो कमर ने मंजिल तय की या रसूल अल्लाह। मैंने बहुत दिनों के बाद दूर से देखता क्या हूँ कि मेरी बीवी उस बच्ची से प्यार कर रही है, कभी उस बच्ची के गालों को चूमती है, कभी उसके होठों को चूमती है, कभी उसकी पेशानी को चूमती है। मैं करीब गया, करीब जाने के बाद अपनी बीवी से मैंने कहा था ए मेरी बीवी तुम इस बच्ची से प्यार क्यों कर रही हो, इस बच्ची से मोहब्बत क्यों कर रही हो, का क्यों कर रही हो, का इसलिए। बीवी ने कहा मैं इसलिए इस बच्ची से मोहब्बत कर रही हूँ इसलिए कि इसकी नाक आपकी नाक की तरह है, इसकी पेशानी आपकी पेशानी की तरह है, इसकी आंख आपकी आंखों की तरह है। साहबी अर्ज करते हैं ए आका जब मैंने बच्ची के चेहरे को गौर से देखा तो धीरे धीरे मैं भी उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, मैं भी उस बच्ची से प्यार करने लगा या रसूल अल्लाह। एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरी बड़ी बेटी आती है मेरे सीने पर आकर के बैठ जाती है। ए आका मैं उसके बालों को सहलाने लगा, उसके गालों को चूमने लगा। ए आका अब दूर से देखा मेरी बीवी ने कि अब बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा है, अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है। आई मेरे पास आकर के कहने लगी है मेरे शौहर, ए मेरे सरताज एक बात कहें बुरा तो नहीं मानिएगा। का कहे ना क्या बात है, का ये बच्ची जो आपकी गोद में खेल रही है ये किसी और की बेटी नहीं, ये तो आप ही की बेटी है। मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आप इस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन न कर दें, लेकिन अब मैंने देख लिया है कि अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है, इसलिए मैंने आपको सच सच बता दिया। साहबी अर्ज करते हैं ए आका मैंने इतना सुना, सुनने के बाद मेरा खून उबाल मारने लगा। बच्ची का हाथ पकड़ा, लिया कुदाल और फावड़ा लेकर के चला जंगल की तरफ। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, बच्ची आगे आगे चल रही है। ए आका मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक मकाम पर मैंने बच्ची को खड़ा कर दिया, मैं गड्ढा खोदने में मसरूफ हो गया ताकि इस बेटी को इस गड्ढे के अंदर दफन कर दूं। साहबी अर्ज करते ए आका मैं गड्ढा खोदता जा रहा, मेरी बेटी छोटे छोटे कदमों से मेरे पास आई, आकर के मेरे कपड़ों पर जो मिट्टी लग जाती उस मिट्टी को अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करती और मुझसे कहती ए अब्बा आप ये
गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? अच्छा अच्छा हमको मालूम है, आप इसलिए न गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खेल खेलेंगे, कभी इस गड्ढे के अंदर हम छुप जाएंगे तो आप हमको तलाश कीजिएगा, कभी आप छुप जाइएगा तो हम आपको तलाश करेंगे। साहब ये अर्ज करते, ए आका मेरी बेटी मुझसे कहती रही, लेकिन मैं गड्ढा खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा। जैसे कि मैंने गड्ढे को पूरा कर लिया, गड्ढे को मुकम्मल कर लिया, तो ए आका मेरी बेटी नन्हे नन्हे कदमों से आती है, आकर के उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है और मुझसे कहती है, ए अब्बा जाइए ना जाइए, अब खेल शुरू हो गया है, हम इस गड्ढे के अंदर छुप रहे, आप हमको तलाश कीजिए। साहब ये अर्ज करते, ए आका मेरी बेटी गड्ढे के अंदर है, मैंने मिट्टी को डालना शुरू कर दिया, मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा। ए आका गड्ढा चूंकि बड़ा हो गया था, मिट्टी इस साइड में डालता, बेटी उस साइड में हो जाती, मिट्टी इस साइड में डालता, बेटी इस साइड में हो जाती। मेरे दिमाग के अंदर एक प्लान आया, एक तजवीज आई, मैंने एक भारी सा पत्थर लिखा, गड्ढे के एक साइड में डाल दिया ताकि बेटी इधर उधर ना होने पाए। आका मैं मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा, और जैसे ही मिट्टी मेरी बेटी के कमर तक पहुंचती है, ए आका अब मेरी बेटी इतनी भी ना समझ नहीं थी, मेरी बेटी समझ जाती है और मुझसे कहती है, ए अब्बा अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझे इस अंधेरे जंगल में, इस बेअबान जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहे हो। ए मेरे बाप, मैंने समाज के अंदर कौन सा ऐसा पाप किया है? मैंने समाज के अंदर इतनी छोटी सी उम्र में कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी बुनियाद पर तू इस अंधेरे जंगल में, इस बेअबान जंगल में जिंदा जमीन के अंदर मुझे दफन कर रहा है? ए मेरे बाप, मुझे जिंदगी की भीख दे दे। ए मेरे बाप, देखना रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, काली रात है। ए मेरे बाप, अगर पत्ता भी हिलता है तो तेरा कलेजा भी तो दहलता है, तू भी तो डर रहा है। रात के इस अंधेरे में मुझे जिंदगी की भीख दे दे, मुझे जिंदा जमीन के अंदर दफन मत कर। ए अब्बा, मुझे जिंदगी की भीख दे दे। साहब अर्ज करते, ए आका मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, मुझसे कहा मेरी बेटी ने कौन सा मैंने गुनाह किया है? तो मैंने अपनी बेटी से कहा था, मेरी बेटी जब तू बड़ी हो जाएगी मैं तेरी शादी करूंगा, मेरा कोई दामाद होगा तो मुझसे जहेज का मुतालबा करेगा, मैं समाज के अंदर जलील समझा जाऊंगा। साहब अर्ज करते, जैसे ही मैंने अपनी बेटी से कहा, ए आका मेरी बेटी ने मुझसे पलट करके कहा था, ए मेरे बाप मैं शादी नहीं करूंगी, ए मेरे बाप मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ए मेरे बाप मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ए मेरे बाप मुझे रोटी नहीं चाहिए, टुकड़ा नहीं चाहिए, ए मेरे बाप मुझे पहनने के लिए कपड़े भी मत देना, कभी नहीं मांगूंगी, ए मेरे बाप मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, लौट करके कभी वापस नहीं आऊंगी, ए मेरे बाप मुझे जिंदगी की भीख दे दे, ए मेरे बाप मुझे जिंदा छोड़ दे। साहब अर्ज करते, ए आका मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही। ए आका रबीउल अव्वल की 12 तारीख नहीं आई थी आका, बेकसों का सहारा जाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं आया था। ए आका आप रहमत पर करके नहीं आए थे उस टाइम। ए आका क्या मैं जाहिलियत में जहालत की पट्टी मेरे माथे पर बंधी हुई थी। ए आका मैंने अपनी उस बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया। ए आका उस बच्ची की मुझे बहुत याद आती है, पूरी पूरी रात रोता हूँ, पूरी पूरी दिन रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, उस बच्ची की मुझे बहुत याद आती है। आका नबुव्वत वाली आंखों में आंसू है, मेरा और तेरा नबी रो रहा है, पूरी दाढ़ी आंसू मुबारक से तर हो गई है आका की। आका इरशाद फरमाते, ए मेरे साहबी बहुत बड़ा तूने गुनाह किया। बेटी चीखती रही, बेटी चिल्लाती रही, लेकिन तुझे रहम नहीं आया, तुझे तरस नहीं आया। बेटी चीखती रही, बेटी चिल्लाती रही। ए मेरे साहबी बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन कब जब तेरा नबी नहीं आया था,
बेकसों का सहारा नहीं आया था, बेटी बचाओ का नारा लगाने वाला इस दुनिया में नहीं आया था। और जैसे कि मेरे आका तशरीफ लाए हैं रबीउल अव्वल की 12 तारीख में शहर मक्का में खानदान बनु हाशिम में कबीले कुरैश के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आका तशरीफ लाते हैं। आकाशवाणी होती है, गैब से निदा आती है कि अब कोई बेटी जिंदा जमीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी, इसलिए कि बेटी बचाओ का नारा लगाने वाला आ गया है, बेकसों का सहारा आ गया है। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं गमज़दों को रज़ाओ मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जोर से बोलो और प्यार से बोलो और लहक करके बोलो। जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह। क्या होगा? नूर ही नूर होगा, नूर ही नूर होगा। आका तशरीफ लाए, आका तशरीफ लाए, मेरे आका रबीउल अव्वल की 12 तारीख में तशरीफ लाए। मैंने जो श्लोक पढ़ा था मैं उसको पूरा कर देता हूँ। 2 लाइन का तर्जुमा बाकी था, उसमें लिखा हुआ लिंग छेदी श्री खाहीना शमशुदादी शदु शगा उच्चला पी सर्वच्ची अभिष्यति जनो ममम गणेश्यम शीजनम बरमदम शीजम स्वाहा। सुनो मुसलमानों, जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा। उच्छला पी उसके माने आते हैं ऊंचाई के, आलाप के माने आते हैं पुकारना। अब ये दोनों को मिला दो तो ये हो जाता है उच्छला पी, यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, यानी अजान देने वाले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान देने वाले होंगे। हमने कहा महाराज शमशदादी शगुना, हमने कहा गणेशम शीशम, क्या वो आकाश के चांद की तरह होंगे? आकाश बोलते हैं आसमान को। चंद्रमा की तरह होंगे, चंद्रमा, पूनम का चंद्रमा का वो चंद्रमा, पूनम बोलते हैं 14वीं रात का चांद। वो चंद्रमा नबी की तरह कैसे हो सकता है? वो चांद नबी की तरह कैसे हो सकता है? जो चांद की तरफ नबी इशारा कर दे तो वो अपना सीना चाक कर दे। सुभान अल्लाह। वो अपना सीना चाक कर दे। ये गए हैं अमेरिका वाले, ये नासा वाले गए हैं। जाने के बाद जब ये वापस धरती पर आए, चांद पर पहुंचे, चांद पर जाने के बाद ये जब धरती पर वापस आए तो इन्होंने ऐलान किया चांद के अंदर एक बहुत लंबी रोड है। रोड क्या है? रोड है। रोड दरार सी पड़ी हुई है, दरार रोड है। हमने कहा अकल के अंधो, वो रोड नहीं है, वो 1450 साल पहले मेरे नबी ने जो इशारा किया था, चांद इधर उधर हुआ था और जब वो चांद आपस में जुड़ा था तो वो उसी का निशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चांद नबी की तरह कैसे हो सकता है? जब वो इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। और वो चांद नबी की तरह कैसे हो सकता है जब वो उंगली का इशारा करे? का तुम्हें मालूम नहीं है? आओ देखो, जब नबी पैदा हुए छोटे से, हजरत हलीमा सादिया लेकर के आपको आई अपने घर पे। आप झूले में झूल रहे हैं, गहवारे में झूल रहे हैं। आका हजरत हलीमा लेकर के आई है। आकाश का चंद्रमा, पूनम का चंद्रमा निकला हुआ है, 14वीं रात का चांद निकला हुआ है। आका छोटे से हैं, झूले में झूल रहे हैं, उंगली का इशारा करते हैं
उंगली को राइट में करते हैं, चांद राइट में चला जाता है। उंगली को लेफ्ट में करते हैं, चांद लेफ्ट में चला जाता है। उंगली को आगे करते हैं, चांद आगे चला जाता है। पीछे करते हैं, चांद पीछे चला जाता है। जमीन पर गहवारे के अंदर झूले में नबी की मुकद्दस उंगली घूम रही है और उधर आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। हजरत हलीमा ने दोनों को देखा, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रही है। तो हजरत हलीमा का दिमाग घूमने लगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजानी औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हजरत हलीमा का दिमाग घूमने लगा कि चांद घूम रहा है, उंगली घूम रही है। जब तक के बोलने वाले नहीं हुए तब तक के हजरत हलीमा सादिया का दिमाग घूमता रहा। और जैसे ही मेरे आका बोलने वाले हो गए, आका से अर्ज करती हैं हजरत हलीमा सादिया, ए मेरे बेटे मोहम्मद, जब छोटे से थे गहवारे में झूल रहे थे, झूले में झूल रहे थे, आकाश का चंद्रमा निकला हुआ था, आप अपनी उंगली का इशारा कर रहे थे। उंगली के इशारे पर चांद भी घूम रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बताओ माजरा क्या है। आका इरशाद फरमाते, ए मेरी माँ हलीमा सादिया सुनो, अल्लाह पाक ने उस वक्त मेरे लिए चांद को खिलौना बना दिया था, मैं उससे खेल रहा था। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका तशरीफ लाए रबीउल अव्वल की 12 तारीख में, सुबह सुबह सवेरे सवेरे आका तशरीफ लाए हैं। और आखिरी बात सुनो मुसलमानों, आप अगले नजर में जब मेरे आका तशरीफ लाए, मैं आपसे सवाल करूं अगर, तो कौन जवाब दे सकता है? आका आखिर रात के अंधेरे में क्यों पैदा नहीं हुए? दिन के उजाले में क्यों नहीं पैदा हुए? सुबह सुबह सवेरे सवेरे में आने की वजह क्या है? सुबह सुबह सवेरे सवेरे ही क्यों आए आका? मेरे आका जब पैदा हो रहे हैं उस वक्त भी मसावात का ख्याल रख रहे हैं। रात के साथ ना इंसाफी ना हो, दिन के साथ भी ना इंसाफी ना हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका इतना बड़ा इंसाफ पसंद पैगंबर है। पैदा होते वक्त भी क्या क्योंकि रात के अंधेरे में आका आ जाते तो रात का अंधेरा दिन के उजाले को चैलेंज करता है, ए दिन तेरी कोई हैसियत नहीं है, पैगंबर मुझ में आए हैं। अगर आका दिन के उजाले में पैदा हो जाते तो दिन का उजाला रात के अंधेरे को चैलेंज कर देता कि रात तेरी कोई औकात नहीं है, नबी मुझ में आए हैं, मुझ में। तो आका ऐसे वक्त में आ रहे हैं कि रात का भी दिल न दुखे, दिन को भी तकलीफ न हो, यानी रात का अंधेरा जाते जाते मुस्तफा के चेहरे को देख ले और दिन का उजाला आते आते मेरे नबी का चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आका तशरीफ लाए हैं। आप लोग 12 तारीख में जुलूस निकालिए, लेकिन सुनो जो शरीयत का तरीका है, आप नाचेंगे नहीं, आप डांस नहीं करेंगे, आप कूले नहीं मटकाएंगे, आप सोना आया पर खूब डोम डाम ढोल जे वो डीजे बाजे गाजे नहीं, ऐसे जुलूस निकालो बावजू होकर के। सुभान अल्लाह। नहाइए, गुस्ल कीजिए, बावजू होइए, कुर्ता पायजामा टोपी पहनिए और नजरें नीची कर करके आप जाइए जुलूस के अंदर। दुनिया देखे, देखने वाला ये कहे कि आज 1450 साल के बाद जब गुलाम के चलने का ये अंदाज है तो मुस्तफा के चलने का अंदाज क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। को बढ़ा दियो थोड़ा।